जो लड़का आपको किडनैप कर सकता है, जो ससुर आपके साथ रेप कर सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। और कहीं तो शादी हो नहीं सकती। अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। दारू पिए थे तो पहले सास ने मारा और मार के फिर चली गई कहीं, और फिर ससुर और ये तीनों लोग थे मेरे साथ गलत काम किया। और करने के आपके बाद ससुर ने भी आपके साथ गलत काम हाँ किया, चारों लोगों ने किया। करने के बाद मुझे बांध के रखा था वहाँ पे रखा। उसके बाद फिर बोले मुझे घर जाने थे, सऊदी बेचने के लिए प्लान के। एक हफ्ते बाद वो लोग बेचने के लिए ले जाते, मुझे बेचने के प्लान किया था। बातचीत किया था, ये नहीं पता कहाँ किया था। और बोला कि सऊदी में बेचना है, 10 लाख के बेचने के प्लान किया था मुझे। फिर एक हफ्ता बाद वो बांध के रखा था। पड़ोसी में कोई बगल था, वो आई थी खाना दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बैठे हैं और मेरे सामने ये जो लड़की बैठी है, ये घर की बहू थी और इसके ससुर ने जो कांड किया है, मतलब कि इसके ससुर ने ही इसके साथ गलत काम किया है। हिंदी में कहें तो रेप किया है, ऐसा इस लड़की का आरोप है। पहले इस लड़की का शादी हो जाता है, फिर गांव का ही एक लड़का, बगल का पड़ोस का, इस लड़की को प्रेम जाल में फंसाता है और झांसा देता है कि मैं तुझे जिंदगी भर चांद तारों की तरह सजा कर रखूंगा। फिर इसे ले जाता है, फिर ऐसा कांड करता है कि लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्या कुछ हुआ था, शुरू कैसे हुई थी कहानी? रोइए नहीं, रोइए नहीं, बताइए क्या कुछ हुआ था, क्योंकि जनता देख रही है, पुलिस प्रशासन देख रही है, आपको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि आजकल हमारा समाज जो पीड़ित होता है उसी को ही गलत समझ बैठता है। अब से एक नाम का लड़का है, मैं उससे पहले बात करती थी और मेरा शादी हो चुका था। 18 मई को मेरा शादी हुआ था बिलवा गांव में, और वहाँ से मैं 27 तारीख को आई थी और 27 तारीख को आई थी और 28 तारीख को अब से एक गांव, मेरे गांव का लड़का है, वो बुलाया था बातचीत करने के लिए और मैं गई। उनके 3-4 दोस्त थे, वो लोग मुझे किडनैप करके लेके गए, जंगली लेके गए। वहाँ से मुझे स्टेशन पे बैठाया और स्टेशन बैठा के मुझे मुंबई लेके गए। मुंबई लेके चले गए? हाँ। फिर वहाँ क्या कुछ हुआ? मुंबई लेके गए, मुझे 1 हफ्ता बांध कर रखा था। 1 हफ्ता बांध कर रखा था, मुझे मारता था, मुझे पीटता था और मेरा गहना था वो बेच कर दारू पीता था। दारू पीता था। जब मैं कभी घर बात करने के लिए बोलती थी तो फ़ोन नहीं देता था। अब यहाँ से जब मुझे लेके जा रहा था तो मेरा फ़ोन छीन लिया था और छीन के मेरा सिम तोड़ दिया था। जब मैं घर से यहाँ गई थी उससे मिलने तो पहले मेरा सिम तोड़ दिया था। सिम तोड़ा, मेरा फ़ोन छीना, उसके बाद मुझे बात नहीं करने दिया। घर 1 हफ्ता मुझे बांध कर रखा था वहाँ पर। जब वहाँ 1 हफ्ता बांध के रखा था मुझे, तो मैं बोली मुझे घर जाना है। तो मुझे घर जाने के लिए मुझे मारा। मैं बोली मैं बात करूँगी, बोला मैं नहीं बात कराऊँगी तुमको। फिर 1 हफ्ता बाद वो बांध के रखा था, पड़ोसी में कोई बगल था, वो आई थी खाना देने। मैं बोली कि मुझे घर बात करना, मुझे 2 मिनट मुझे बात करने दो। बात करने के लिए वो दिए तो मैं घर वाले से पूछी क्या पापा, वो लोग आए थे बुलाने, तो पापा बोले कहाँ हो? तो मैं बोली पापा मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे कहाँ लेके गया था, क्योंकि मुझे कमरे में बंद करके रखा था। कौन सा एरिया कौन सा नहीं, मैं नहीं पता। बाद में पापा से पूछने लगे, मैं बताई पापा मुझे नहीं मालूम कहाँ है, पर बाहर लेकर आया है। तो पापा बोले कि अब घर मत आना कभी, तो हम नहीं रखेंगे तुम्हें। मैं बोली क्यों पापा नहीं रखोगे, मेरी तो शादी, वो मुझे लेने आएंगे ना। पापा बोले वो आए थे और चले गए और तुम्हें नहीं रखेंगे, वो दूसरी शादी कर लिया। फिर इतना बोल के फ़ोन काट दिया। आपके जो पहले पति उन्होंने दूसरी शादी कर ली? हाँ, और दूसरी शादी कर लिया और बोला मैं नहीं रखूँगा। जब वो भाग गई है तो मैं नहीं रखूँगा उसे। उसी ये सब जब बात पता चला तो बोला मैं नहीं। आप भागी थी, किडनैप की गई थी? किडनैप किए गए थे, वो बोले कि भाग के गई और मुझे यहाँ किडनैप किया गया था। अच्छा। हाँ, तो वो बोला मैं नहीं रखूँगा, मैं दूसरी शादी करूँगा। तो दूसरी शादी कर लिया। 1 हफ्ते के बाद वो दूसरी शादी कर लिया और मंदिर में दूसरी शादी करके लेकर आया। तब मैं लड़का आया
मैं बताई कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो। बोला मैं नहीं जानूँ उनका, तो गांव अपने पापा लोग से सबसे बात करता था। अब दुबई कनेक्शन भी उसका कुछ बता रही थी, सऊदी अरब कनेक्शन लड़की। हाँ, तो फिर जब घर वाले से बात की कि बोला कि उसके घर वाले की शादी हो गया, जहाँ उसकी शादी हुई थी वो दूसरा शादी कर लिया लड़का। तो अब क्या, तो फिर बोला वो शादी कर लिया। तो फिर मैं बोली अब मैं कहाँ जाऊँ, तो बोला कि मैं शादी करूँगा। तो मुझसे नोटिस में शादी किया था ले जाकर। फिर हाँ कोर्ट में? हाँ, लेके गया था, किया था वहाँ पर। पेपर ऊपर है आपके पास? हाँ है पेपर। अच्छा। तो किया था वो शादी, तो वहाँ मुझे शादी किया, फिर मुझे रखा। तो मेरा जो गहना था बेच के 1-2 महीना बैठ के खाया। जब ख़त्म हो गया पैसा तो कंपनी पकड़ा, और कंपनी पकड़ते मन तो लोग बोले कि यार और पैसा कम पड़े, काम करे, ये लड़की के बेच दें। जो इनके अच्छा, दो आपको ही बेचने की तैयारी करने लगा? मुझे बेचने के प्लान किया था, बातचीत किया था, ये नहीं पता कहाँ किया था। और बोला कि 100 दिन बेचना है, 10 लाख के बेचने के प्लान किया था मुझे। अच्छा। हाँ, तो किया था। मैं रोने लगी, मैं बोली कि मुझे मेरा घर छोड़ दे पर मुझे बेच मत, मैं कहाँ जाऊँगी, तू मुझे बेच देगा। तुझे जब यही करना था तो मेरे साथ क्यों किया? मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे घर वाले परेशान हो रहे, मुझे घर जाने दे। मुझे नहीं जाने दिया, जाने नहीं दिया। फिर मेरे साथ गलत काम किया, करने बाद मुझे बांध के रखा था वहाँ पे रखा। उसके बाद भी बोले मुझे घर जाने थे। सऊदी बेचने के लिए प्लान के 1 हफ्ते बाद वो लोग बेचने के लिए ले जाते हैं। उसके बाद मैं घर चली आई। इसके घर वाले बोले कैसे आई आप वहाँ से, कैसे छूट कर आप उसके आई? पिता ने बोला कि मेरे को हार्ट अटैक आया है, आओ देख जाओ। तो ये अकेले जा रहा था, मुझे नहीं लेके जा रहा था। बोला तुम यही रहो, 1 हफ्ता बाद मैं आ जाऊँगा। मैं बोली मैं कहाँ रहूँगी यहाँ अकेले, तो मुझे लेकर चलो। तो फिर ये लेके गया, मुझे लेकर आया। और जब मैं घर गई लेकर आया तो ससुर थे और सास थी और मेरी नंद थी। तो घर लेकर आया, उसके बाद ससुर के दोस्त थे, 3 लोग थे वो, तो जिसका नाम राम सकल है, इन लोग कुछ पांडे हैं और रानू श्रीवास्तव हैं। ये तीनों चारों लोग पिए हुए थे, दारू पिए थे। तो पहले सास ने मारा और मार के फिर चली गई कहीं, और फिर ससुर और ये तीनों लोग थे मेरे साथ गलत काम किया। और करने के बाद आपके ससुर ने भी आपके साथ गलत काम हाँ किया, चारों लोगों ने किया। और करने के बाद मुझे मार के घर से बाहर निकाल दिया। और ठंडी के समय था, मैं काँप रही थी, और कब स्वेटर तो पहनी नहीं थी, वैसे थी, काँप रही थी, मैं रो रही थी। मैं बोली घर कैसे जाऊँ। फिर मैं 112 पे फ़ोन लगाया, पुलिस 112 पे फ़ोन लगाया, पुलिस मौके पे आई। और मौके पे आई पुलिस, बोला कि बेटा क्या हुआ। मैंने बताया पूरी बात, और मेरा गला मेरा ससुर दबा दिया था, मेरे मुंह से खून निकल रहा था। पुलिस को देखा, बोला तुम्हारा घर कहाँ है। मैं बोली मेरा घर बस ये पास ही में है। तो बोला ठीक है बेटा, तुम्हारे साथ ऐसे क्यों हुआ। मैं बोली कि ससुर ने बोला मेरे को हार्ट अटैक आया और देख जाओ। और उनके हार्ट अटैक आया नहीं था, बुलाने के प्लान बनाए थे, अब मुझे मारने पीटने के लिए। बोला घर में नहीं रखूँगा, ये मार के इसे गाड़ दूँगा। मैं आया, जब ये तीनों चारों लोग ने मेरा मुंह दबाया, मेरा मुंह दबा के मेरे साथ गलत काम किया, करने के बाद मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर पुलिस मौके पे आई, बोला बेटा FIR करो फूलपुर आके, और इसकी कार्रवाई की जाएगी। मैंने FIR दर्ज किया, मेरे वो भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर मैंने ADG के यहाँ एप्लीकेशन दिया, फिर SP के यहाँ एप्लीकेशन दिया, पेपर में छपा, फिर भी मेरी कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं की जा रही। आखिर मैं क्या करूँ। अब क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि मुझे लड़के वाले रखें, बस, और कुछ नहीं चाहती। मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, और कुछ नहीं। फिर आप जाएंगी, फिर वो मारेगा पीटेगा फिर? क्योंकि जो लड़का आपको किडनैप कर सकता है, जो ससुर आपके साथ रेप कर सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। और कहीं तो शादी हो नहीं सकती। अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। लिखा पढ़ी के साथ मुझे रखे, बस मैं यही चाहती हूँ। आप चाहते हैं कोर्ट के संज्ञान में मामला हो, प्रशासन संज्ञान में मामला हो? हाँ, लिखा पढ़ी के साथ मुझे रखे, आगे के अगर कुछ भी हो तो उसका जिम्मेदार ये लोग हों। अगर लड़का नहीं रखेगा फिर क्या करेंगे? लड़के से तो बात एक बार हुआ था, और बोला कि मैं रखूंगा। अब बोला मैं रखूंगा। घर कितना समय हो गया बात हुई? आज लगभग 2-3 हफ्ते हो गए। अभी रिसेंट में? हाँ हुआ था, वो भी वैसे नहीं, फेसबुक पे बात हुआ था। फेसबुक पे? हाँ बात हुआ था, बोला मैं रखूँगा, घर वाले नहीं रखे। अगर तुम जो कार्रवाई कर रही करो, हाँ, अगर घर वाले मान जाएंगे तो हम आएंगे और तुम्हें रखेंगे। मैं बोली ठीक है, तुम जो कर लो, हम तो कार्रवाई करेंगे, हम जाएंगे, तुम्हारे घर रहेंगे, और कहीं ना कहीं दूसरी शादी कर लो। मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, अगर तुम ये केस में जीत जाओगे तो मैं रख लूँगा। घर वाले की वजह से मैं नहीं रख रहा हूँ। मैं बोली जब यही करना था मुझे लेके क्यों गया, जबरदस्ती क्यों लेके गया। बोला कि इसलिए तुमको बेच दे रहा हूँ, बेच दूंगा, वहीं पैसा खा लूँगा और तुम्हें रखूँगा नहीं। फिर ऐसा बात बोला बना के। तो फिर आप क्यों जाना चाहती हैं जब वो इस तरह की बात कर रहा है? पर मैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं? कोई नहीं तो मैं जाऊंगी कहाँ, वही एक है, मैं तो कहीं जा नहीं सकती। पहला पति आपको छोड़ चुका क्योंकि आप गायब थी घर से? हाँ, इसलिए वो
पहले वाला छोड़ दिया, बोला कि गायब है, मैं नहीं रखूँगा, अगर 2 दिन के अंदर आ जाएगी। सामाजिक ताना बाना के कारण। हाँ, 2 दिन के अगर अंदर आ जाएगी तो रख लूँगा। मैं 15 दिन के बाद में आई वहाँ से, जब पापा FIR दर्ज किए तो मैं 15 दिन के बाद आई थी वहाँ से। बोला मैं नहीं रखूँगी, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। तो 1 हफ्ते के बाद वो दूसरी शादी कर लिया था। क्या इस लड़के से आपका पहले से प्यार प्रसंग था? स्कूल में पढ़ती थी आप कुछ इस तरह हाँ, से? पहले था। हाँ। पहले था 5-6 साल से था, ऐसे बातचीत करती थी, प्रेम प्यार था। शादी करने के लिए बोला, मैं मना कर दिया था। मैं बोली मेरी जहाँ शादी होने वहीं होने दो और तुम अपनी पढ़ाई लिखाई करो, हमें अपने घर जाने दो। तो ये बोला ठीक है, मान गया था। तो फिर शादी हुई, जब वहाँ से आई तब मेरे साथ ऐसे झूठे फंसा के मुझे बोला आप तुमसे बात करना है, तब मेरे साथ ज़बरदस्ती की इन लोगों ने। अब पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती मुझे इंसाफ मिले और उनके घर वाले मुझे रखें। तो आप देख सकती हैं, एक लड़की है प्रयागराज जिले की और फूलपुर थाना क्षेत्र इनका पड़ता है और इनका आरोप है कि इन्हें एक लड़का किडनैप करके ले जाता है और इनको बंधक बना के रखता है। इनकी जो पहली शादी हुई रहती है वो इस वजह से इनके पति इनको छोड़ देते हैं और बंधक बना के रखने के बाद बेचने की भी तैयारी करता है। फिर इनके जो ससुर हैं, जो रिसेंटली ससुर बने, वो इनके साथ बलात्कार करते हैं। फिर ये जाती हैं FIR करवाती हैं और इनका कहना है कि आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।